अपने YouTube चैनल फराज स्टडी ग्रुप में। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आपसे कहा गया था कि आज आप लोग एक नई टॉपिक शुरू की जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री। उससे पहले आप लोग का ये एक टॉपिक से रूबरू कराना है, टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराना है। वो टॉपिक होती है गोल्डन रेशियो। ठीक है, जैसे ही आपके दिमाग में ये वर्ड आ रहा है गोल्डन रेशियो, तो आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने ये सोचा ये क्या होता है, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर लोगों ने, काफ़ी लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। मैथ्स की एक टॉपिक होती है, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर वो मैथमेटिशियंस करते हैं जो गोल्डन रेक्टेंगल, या वो आर्किटेक्ट करते हैं जिनको अपनी आर्ट में रेक्टेंगल्स का इस्तेमाल बहुत करना होता है। इस तरह के लोग करते हैं। होती है वो टॉपिक, मैथ्स की टॉपिक होती है। आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा जो CBSE बोर्ड वाले होंगे, SCC वाले उनका नाम नहीं सुना होगा, या सुना भी हो, वो थे यूक्लिड। आप लोग के जो 9th क्लास की NCERT बुक होती है उसमें पहला ही चैप्टर होता है यूक्लिड एल्गोरिथम का, जो डी-लेमा थ्योरम होता है। ठीक है, वो इन्होंने ही दिया था, यूक्लिड साहब ने। ठीक है, तो उन्होंने ही, यूक्लिड नहीं, इस गोल्डन रेशियो का डिस्कवरी की थी, इसके बारे में बताया था कि गोल्डन रेशियो क्या होता है। ठीक है, गोल्डन रेशियो मतलब ये रेशियो होगा धर से दो नंबर्स के बीच में। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए वो दोनों नंबर्स हैं A और B, लेट दैट नंबर्स बी A एंड B। ठीक है, तो वो दोनों नंबर्स गोल्डन रेशियो तब कहे जाएंगे, मतलब वो दोनों नंबर गोल्डन रेशियो में तब कहे जाएंगे अगर उन दोनों नंबर का रेशियो उनके सम और लार्जर नंबर के रेशियो के बराबर हो। यानी A रेशियो B is said to be a golden ratio if A ratio B is equal to A plus B upon A। यानी अगर कोई नंबर, मतलब कोई रेशियो, किसी भी रेशियो को हम गोल्डन रेशियो तब बोलेंगे अगर वो रेशियो किसके बराबर हो, दोनों नंबर्स, मतलब जिन दो नंबर्स के बीच में वो रेशियो है, दोनों नंबर्स के सम और लार्जर नंबर के बीच के रेशियो के बराबर है। तो अगर वो नंबर्स A और B हैं तो A रेशियो B गोल्डन रेशियो कब कहा जाएगा, तब कहा जाएगा इफ A रेशियो B इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन A। अब ये बात है कि आपने डिनोमिनेटर में A क्यों लिखा है, A इसलिए लिखा है क्योंकि जो A है वो B से बड़ा है और 0 से भी बड़ा, और इसका मतलब A और B दोनों पॉजिटिव। ठीक है, ये थी गोल्डन रेशियो की डिफिनेशन। द टू नंबर्स are said to be in a golden ratio if and only if their ratio A ratio B or A upon B, A divided B is equal to A plus B upon A। इसको अगर हम वर्ड्स में लिखेंगे तो if two numbers A and B are said to be in golden ratio if ratio between A and B is equal to sum of two numbers upon the larger number। ठीक है, अब वो लार्जर नंबर क्या होगा, लार्जर नंबर उनका न्यूमरेटर होगा, और न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर आपका A। ठीक है, यानी A रेशियो B को हम गोल्डन रेशियो में तब बोलेंगे अगर A रेशियो B यानी A अपॉन B किसके बराबर है, A प्लस B अपॉन A के बराबर है। ठीक है, ताकि समझ आपको आई कि किसी भी रेशियो को हम गोल्डन रेशियो में कब बोलेंगे अगर उन दोनों, वो रेशियो किसके बराबर होना चाहिए, उन दोनों नंबर्स के सम और लार्जर नंबर के बीच के रेशियो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे 2:3 है। अब कब आप 2:3 को गोल्डन रेशियो बोलेंगे, तब बोलेंगे अगर 2:3 यानी 2/3 बराबर हो 2 + 3 अपॉन, यहाँ पे लार्जर नंबर क्या है, न्यूमरेटर है कि नहीं है कि नहीं, बताइए, नहीं है ना, तो लार्जर नंबर क्या है, डिनोमिनेटर। तो हम क्या रखेंगे, लार्जर नंबर आपको रखना है, न्यूमरेटर कंपलसरी पार्ट नहीं है यहाँ पे, कंपलसरी ये है कि लार्जर नंबर होना चाहिए। आंसर आपका क्या आया, 5:3।
और आपका क्वेश्चन क्या था 2:3, क्या दोनों बराबर है? नहीं है। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि 2:3 गोल्डन रेशियो होगा? बिल्कुल नहीं कह सकते। ऐसे आप किसी भी रेशियो को उठा के देख लीजिए, 1:5, 2:√5, किसी भी रेशियो को देख लीजिए, तब तक हम उस रेशियो को गोल्डन रेशियो नहीं बोलेंगे अगर उनका रेशियो उनके सम और लार्जर नंबर के रेशियो के बराबर ना हो। अगर वो नंबर ए और बी हैं तो A/B यानी A/B एक गोल्डन रेशियो बोला जाएगा अगर A/B किसके बराबर है? A+B/A के बराबर है। ठीक है, अंडरस्टूड? फिर से एक बात देखिए, दो नंबर्स गोल्डन रेशियो में तब बोले जाते हैं अगर A और B दो नंबर्स है जिनके बीच में गोल्डन रेशियो पता करना है कि ये गोल्डन रेशियो में है कि नहीं। A और A/B किसके बराबर होना चाहिए? A+B/A के बराबर होना चाहिए। ठीक है, A+B क्या है? दोनों का सम। यानी इफ two numbers are said to be in a golden ratio, then their ratio must be equal to the sum of two numbers upon the larger number. ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है ये चीज आपको पता है, जितनी समझ में आई। और उसका जो A होता है वो B से बड़ा होता है और इंटर 0 से छोटा। इसको हम डिनोट करते हैं फाइव से। ये दोनों जो ग्रीक अल्फाबेट होते हैं इन दोनों को कहा जाता है फाइव। जैसे हमारी इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं A to Z, वैसे ग्रीक के भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। ठीक है, उसी में से ये दोनों लेटर्स आए हैं फाइव, दोनों को नाम को फाइव बोला जाता है, वो इनका नोटेशन होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो परफेक्ट नंबर्स होते हैं, क्वांटिटी होते हैं, किसी न किसी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जो ये फाइव होता है ये एक इर्रेशनल नंबर होता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर आपने इसको रेशनल नंबर क्यों कहा? रेशनल क्यों नहीं कह सकते? इसलिए क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो ये 1 + √5/2 और ये बराबर होती है 1.6180 और ये कंटिन्यू आगे बढ़ती है। ठीक समझ में आई कि दो नंबर्स को A और B को हम गोल्डन रेशियो में कब बोलेंगे? अगर उनके बीच का रेशियो यानी A/B बराबर होना चाहिए द सम ऑफ टू नंबर्स एंड द लार्जर नंबर। यानी A और B इन दोनों को हम गोल्डन रेशियो में कब बोलेंगे? अगर इन दोनों का सम और लार्जर नंबर उनका रेशियो अगर ओरिजिनल रेशियो के बराबर है तो वो ओरिजिनल रेशियो एक गोल्डन रेशियो कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। ठीक है, और उसको किस डिनोट करते हैं अल्फाबेट से? वो ग्रीक अल्फाबेट होता है 5 और 5 ये इर्रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि 5 की वैल्यू क्या होती है? गोल्डन रेशियो की वैल्यू क्या होती है? वो होती है 1 + √5/2 जिसकी लास्ट वैल्यू होती है 1.6180 कंटिन्यू। ठीक है, समझ में आपके आई? जो ये 5 होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है x² - x - 1। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 5 सॉल्यूशन होता है। ठीक है, देखिए वैसे गोल्डन रेशियो जो होती है टॉपिक नॉर्मली ये क्लास 8 तक नहीं इंट्रोड्यूस होती, ये नॉर्मली आती है 9th या उसके अलावा 9, 10, 11, 12 और क्लास 9 का स्टूडेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तब मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन आता है वो होता है 0 और 1। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस आते हैं तो वो उसको सेटिस्फाई करते हैं।
ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 और 3 आ रही है तो जिस इक्वेशन से आ रही है वो उसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यहाँ इसके उलट होता है, क्या होता है, ये 0 और 1 इसको सेटिस्फाई ही नहीं करता है। ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं, अगर इस मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हमको नहीं मिल रहे हो तो हम अपने किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों ने एक मैथमेटिशियन थे इंडियन, उनका नाम सुना होगा, जिनका नाम था श्रीधर आचार्य। उन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को निकालने के लिए। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकालने के लिए उन्होंने ये फॉर्मूला बताया था। उस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं, भले ही वो ओरिजिनल सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहे हो या ना कर रहे हो। उसका बेस्ट इस्तेमाल तब होता है अगर ओरिजिनल मेथड से सॉल्यूशंस ना निकल पा रहे। ठीक है, वैसे तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हैं, इट इज ट्रू फॉर एनी मेथड। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है ये जिस समय आए तो ये फिर भी एक बार को बताएंगे। ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ये देखिए जो आपकी 5 की वैल्यू आई थी, बहुत से लोगों के दिमाग में ये होगा कि सर यही वैल्यू क्यों आई, इसके अलावा दूसरी वैल्यू क्यों नहीं आई। तो आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही वो जो इक्वेशन दिया होता है, जो कहा जाता है कि 5 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, वो इसीलिए कहा जाता है, जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो यही वैल्यू आने वाली है। देखिए कैसे आएगा, वो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आपके दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग इक्वेट करेंगे, मिला के देखेंगे, उससे हमको a, b और c की वैल्यू पता चलेगी। 0 तो 0 का 0 ही रहेगा, बाकी चीजें तो बदलेंगी नहीं, बदलेंगे क्या, a, b और c की वैल्यू। हम जब अब इक्वेट करेंगे तो हमने देखा कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू भी -1। अंडरस्टूड? अब तो इसको फॉर्मूला लगाएंगे, -b क्या है, माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस अंडर रूट p स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -4 a है 1 और c है -2a। b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, यही श्रीधर आचार्य फॉर्मूला होता है। ये श्रीधर आचार्य फॉर्मूला होता है, इस पे मैंने ये लगा दिया है। इस जो हमारा इक्वेशन दिया होता है, इक्वेशन a1 b देखिए -1 c आपका -1, तो -b यानी माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -4ac, 4a कितना है 1, 4 into 1 into c कितना है -1 अपॉन 2a, 2 into a कितना है 1। ठीक है, माइनस ऑफ -1 यानी +1, 1 माइनस 4 into 1 4 और 4 into -1 -4, तो ये बन जाएगा प्लस। प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन, ठीक है, आया है फॉर्मूला समझ में। ये जो फॉर्मूला था जिसमें से a की वैल्यू 1 थी, b की वैल्यू -1 थी, c की वैल्यू भी -1 थी, वो हमने श्रीधर आचार्य से रख करके -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उससे हमने ये फॉर्मूला निकाला। आप देखिए यहाँ पे प्लस माइनस दिया होगा, आप उसको अलग कर दीजिए, एक सॉल्यूशन होगा ये और एक सॉल्यूशन होगा ये।
ठीक है। ये √5 जो होता है देखिए, ये 4 के बाद आ रहा है, 4 √4 क्या होता है 2, इसका मतलब ये 2 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा होगा तो यानी 1 - 2 - 1 किया जा रहा है, और रेशियो माइनस में हो सकता है, लेकिन गोल्डन रेशियो कभी भी माइनस में नहीं है आंसर इसका। चीजें सबको समझ में आई? गोल्डन रेशियो कैन नेवर बी माइनस, तो ये हम नहीं लेंगे, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास क्या आंसर बचा, और हमारी 5 की वैल्यू क्या थी? अब समझ में आई कि 5 की वैल्यू वो क्यों आई थी? वो इसीलिए कहा था मैंने कि जो 5 होता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। इसी वजह से सॉल्यूशन होता है क्योंकि जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे थे तो वैल्यू जो हमको मिल के आ रही थी वो यही आ रही थी। अंडरस्टूड? ठीक है। अब इसको एक बार फिर से आप रिकॉल करिए, तब मैं इसका आपको लास्ट पार्ट बताता हूँ गोल्डन रेशियो का। किन्हीं दो नंबर्स को हम गोल्डन रेशियो में कब बोलेंगे? तब बोलेंगे अगर उन दोनों का रेशियो इसके बराबर है, उनके सम और लार्जर नंबर के रेशियो के बराबर है। यानी a/b मस्ट बी इक्वल टू a + b अपॉन a। ओके, a/b मस्ट बी इक्वल टू a + b अपॉन a, ठीक है। और जो आपका गोल्डन रेशियो होता है उसको किससे डिनोट करते हैं? 5 से। 5 एक ग्रीक अल्फाबेट होता है, चाहे तो इस नोटेशन से चाहे तो इस नोटेशन से, ठीक है। 5 एक, ठीक है। उससे पहले एक चीज और देखिए, जो आपका a/b जो गोल्डन रेशियो का फॉर्मूला था कि a/b किसके बराबर होना चाहिए? a + b अपॉन a के। यानी टू नंबर्स कैन बी गोल्डन रेशियो when and only when if their ratio is equal to their ratio of sum of the two numbers and the larger number, ठीक है। इसका मतलब लार्जर नंबर आपका वहां पे न्यूमरेटर ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि a/b आपने लिखा है, ठीक है। और इसलिए हमने डिनोमिनेटर में a + b अपॉन a लिखा था, ना कि a + b अपॉन b लिखा था। यू शुड नो दैट वहां पे डिनोमिनेटर में a लिखने की वजह इतनी थी, लार्जर नंबर a है, ठीक है। अब आपने 2/3, हम उसको कंसिडर ही नहीं कर सकते। 3/2 वी कैन कंसिडर, हो या ना हो वो चीज इशू बना, ठीक है। तो दो नंबर्स तब गोल्डन रेशियो में कहे जाएंगे अगर उनका रेशियो उनके सम और लार्जर नंबर के रेशियो के बराबर है, तब वो गोल्डन रेशियो में होगा। उसको डोनेट 5 से करते हैं। 5 एक इर्रेशनल नंबर होता है, क्यों? उसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। 1 + √5/2 उसकी वैल्यू ये क्यों होती है? क्यों? क्योंकि जो 5 होता है वो सॉल्यूशन होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है? x² - x - 1 = 0। जब इसको सॉल्व किया गया था, जो आपका श्रीधर आचार्य फॉर्मूला होता है -b ± √b² - 4ac = 0 से, उस फॉर्मूले से निकल करके लास्ट आंसर आपका वही आ रहा था। इसलिए आपको बताया गया था कि 5 की वैल्यू वही होती है और दूसरी नहीं होती, ठीक है। इसकी एक और वैल्यू आई थी 1 - √5/2, लेकिन वो हमने नहीं ली थी क्योंकि इसका आंसर जो लास्ट में आ रहा था वो एक नेगेटिव आ रहा था। रेशियो नेगेटिव हो सकता है लेकिन गोल्डन रेशियो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए, जो आपका ये फॉर्मूला होता है, आपको ये पता होगा एवरेज, ये कहां से आपको एवरेज कितना दिख रहा होगा, ठीक है। इसीलिए हम गोल्डन रेशियो को गोल्डन मीन भी बोलते हैं, ठीक है। गोल्डन रेशियो को हम गोल्डन मीन भी बोलते हैं, ओके। आप देखिए इसमें एक दो चीजें बची हैं, वो बची है इसका इम्प्लॉयमेंट। इसका इस्तेमाल जो होता है, आपने नेचर में देखा होगा, जो लीव्स होती हैं, पत्तियां, उनमें जो उनका स्पाइरल अरेंजमेंट होता है, जो स्पाइरल के फॉर्म में होती है, वो नॉर्मली इसी से उसका जो कैलकुलेशन किया जाता है वो इसी गोल्डन नंबर के द्वारा किया जाता है, ओके। ठीक है। तो जो लीव्स का स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है वो उसी से समझाया जाता है गोल्डन रेशियो से, ठीक है।
पहले ज़माने में कुछ आर्किटेक्ट्स निकले हैं, जिनमें से एक का नाम आपको है ली कॉर्बुसियर और सल्वाडोर डाली। ली कॉर्बुसियर और सल्वाडोर डाली, ये दो आर्किटेक्ट थे। ये भी आर्किटेक्ट होने के बावजूद गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल करते थे। क्यों?